नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज राजकीय विजय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मंडी में 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के लिए राज्यव्यापी कोविड-19 टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। इस विद्यालय के कक्षा 12वीं कला संकाय के छात्र रवि कुमार कोवैक्सीन की पहली खुराक लेने वाले पहले छात्र बने। इसके उपरांत मंडी में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे कोविड-19 के विरुद्ध टीकाकरण करवाने के लिए बढ़ चढ़कर आगे आएं, क्योंकि वर्तमान में इस संक्रमण से बचाव का केवल यही साधन है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग में लगभग 3,57,000 बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, कोविड के इस सारे दौर में वैक्सीन एकमात्र ऐसा माध्यम रिसर्च के बाद बताया गया जिसके कारण जो है हम संक्रमण को काफ़ी हद तक रोकने की स्थिति में हो सकते हैं। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से पूरे देश भर में वैक्सीन का अभियान चला है और लगभग पूरे देश भर में भारत के ही साइंटिस्ट द्वारा बनाई गई वैक्सीन का इस्तेमाल करने के पश्चात जहां 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने के बाद हम 150 करोड़ के उस आंकड़े को छूने वाले हैं। वहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी साइंटिस्ट के साथ चर्चा करने के पश्चात कि क्या ये वैक्सीन 18 साल से कम आयु के बच्चों के लिए भी उपयोगी होगी, उस दृष्टि से एक लंबे और गहन विचार मंथन के पश्चात ये निर्णय हुआ कि 15 से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीनेशन के इसमें दायरे में लाना चाहिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जहां वैक्सीन का अभियान पूरे देश भर में बहुत बेहतर ढंग से चल रहा है, जहां हमारे नौजवान जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे संक्रमित हो रहे थे और बच्चे भी इस बात के लिए मांग कर रहे थे, बच्चों के पेरेंट्स भी बार बार इस बात के लिए आग्रह कर रहे थे कि बच्चों के लिए वैक्सीन का प्रावधान होना चाहिए। और मैं समझता हूँ उस दृष्टि से बहुत एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया और आज उस निर्णय की दिशा में हम हिमाचल प्रदेश में आगे बढ़ते हुए 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए वैक्सीन के इस अभियान को शुरू कर चुके हैं। और इसमें जो स्कूल कवर किए हैं उसमें सरकारी स्कूल 2,801 और जो निजी स्कूलों की संख्या है वो 1,402 की है। और इसके बाद इसके अतिरिक्त अन्य 56 और नंबर है वो स्कूलों का अलग अलग कैटेगरीज का, जिसमें ये वैक्सीन का अभियान होना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में इस कोविड को रोकने के लिए जो सबसे कारगर उपाय है वैक्सीनेशन, उस वैक्सीनेशन के अभियान में जहां स्कूल के सभी टीचर्स और स्कूल के टीचर के साथ साथ में जो पेरेंट्स हैं वो आगे बढ़ करके इस अभियान को पूरा करने में अपना सहयोग देंगे। प्रदेश भर में टीकाकरण केंद्रों में 15 से 18 वर्ष आयु के छात्र छात्राओं में टीकाकरण के लिए खासा उत्साह देखा गया। हिमाचल बुलेटिन से बातचीत करते हुए कुछ विद्यार्थियों ने कहा, मेरा नाम अभिषेक है, मैं 17 ईयर्स ओल्ड हूँ और मैं पुखरी से बिलोंग करता हूँ। आज मैंने अपनी पहली डोज ली है वैक्सीन, कोविड वैक्सीन की। बहुत अच्छी है, जैसे ये केंद्र और राज्य सरकार ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है इसका, ताकि हम कोविड से बच सकें। और मैं सभी को प्रेरित करता हूँ कि आप भी वैक्सीन लें, ज़रूर लें, क्योंकि इसकी वजह से हम कोविड से लड़ सकते हैं। हमारी एज जो स्कूल वालों की एज मतलब 15 से 18 भी इनको वैक्सीनेशन हो रहा है, जिसके लिए हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम सिमरन है और आज हमारे को वैक्सीनेशन लग रही है और बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं अपने जो साथी है 15 से 18 साल, उन सभी को यही बोलूँगी कि वैक्सीनेशन लगवा लें, जो आने वाली लहर है उसके लिए सेफ होगा। मेरा नाम सुमित है, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय नाहन का छात्र हूँ। आज हमारे स्कूल में कोरोना वैक्सीन लगाई गई, जो 15 से 18 साल के बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ़ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे बेचिंत होकर लगवा सकते हैं। और मैं श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने बच्चों के लिए वैक्सीन जारी की। नमस्कार, मैं नितिका राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बोरल की कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। इस मुफ्त टीकाकरण के लिए जयराम सरकार का धन्यवाद करती हूँ। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज वल्लभ राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मंडी में पड्डल मैदान में आयोजित महिला वर्ग की 4 दिवसीय नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी कबड्डी चैंपियनशिप का शुभारंभ किया।
श्री जयराम ठाकुर ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस प्रतियोगिता के आयोजन से विभिन्न राज्यों के कबड्डी खिलाड़ियों के लिए एक मंच उपलब्ध हुआ है और यहां उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने का अवसर मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को तराशने के साथ ही ग्रामीण स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने और महिलाओं को खेल क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए प्रयासरत है, जिससे खेल गतिविधियों के प्रति युवाओं का रुझान बढ़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा, एक वक्त था जब बेटियों को खेलकूद की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए बहुत ज्यादा प्रोत्साहित नहीं किया जाता था। खेलों में ज्यादा पार्टिसिपेशन जो है वो बॉयज का ही होता था, लड़कों का ही होता था। लेकिन आज की तारीख में परिस्थितियां बदल गई हैं और उन परिस्थितियों के अनुरूप अगर हम बात कहें तो मैं समझता हूं कि बेटियां आज की तारीख में किसी भी तरह से बेटों से पीछे नहीं है, बेटों से कम नहीं है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं टूटा है जहां बेटियां नहीं पहुंची हैं। हर क्षेत्र में बेटियों ने आगे बढ़कर के काम किया है और इस प्रदेश का, इस देश का नाम रोशन किया है। हिमाचल छोटा प्रदेश है और मैं इस बात को महसूस करता हूं, यहां की भौगोलिक परिस्थितियां और भौगोलिक परिस्थितियों के साथ साथ में जो और तरह की जो परिस्थितियों के दौर में से हम गुजरते हैं, यहां पर हम खेल कूद को जितना प्रोत्साहन देना चाहिए उतना प्रोत्साहन हम देने की परिस्थिति में शायद पहले नहीं हो पाई। अब हम प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं उस दिशा में कि छोटा हिमाचल हुआ तो क्या हुआ, वैसी परिस्थिति में भी हम आगे बढ़ करके स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अपना नाम रोशन करें। हिमाचल प्रदेश एक पार्टिसिपेंट के रूप में ही नहीं, किसी भी खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने के पश्चात सम्मान भी हासिल करे, पदक भी हासिल करे, ऐसी ये कोशिश जो है हमारी फलीभूत होती दिख रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कॉमनवेल्थ की अगर बात हो, चाहे या ओलंपिक गेम्स की अगर हम बात करें, हमारी बेटियों ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है। प्रियंका नेगी, ऋतु नेगी और कविता जैसी खिलाड़ियों ने हिमाचल का नाम विश्व के पटल पर जो है वो रोशन किया है। उन सभी बेटियों को मैं जहां बधाई देता हूं और वहां मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से इसमें हमारी जो बेटियां हैं जो खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आगे बढ़कर के काम करना चाह रही हैं स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, वो आगे बढ़ें। सरकार की ओर से हर संभव प्रयत्न उसमें किया जाएगा कि ताकि वो आगे बढ़कर के अपना नाम और प्रदेश का नाम रोशन कर सके। हम हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में स्पोर्ट्स पॉलिसी लाने वाले हैं, जिसमें कुछ चेंजेस के साथ कुछ नई चीजों को हम शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी हम उनको शामिल करने की हम कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि गत 4 वर्षों में मुख्यमंत्री युवा खेल प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 1,32,91,000 रुपए की राशि व्यय कर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 15 लाख रुपए की लागत से एक खेल मैदान का निर्माण किया गया। प्रदेश सरकार द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ियों को विभिन्न विभागों में रोजगार प्रदान करने के लिए 3% खेल कोटा निर्धारित किया गया है, जिसके तहत 220 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को विभिन्न विभागों, निगम और बोर्डों में रोजगार प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि इस अवधि में राज्य में विभिन्न खेल गतिविधियों के आयोजन पर 7 करोड़ 39 लाख रुपए व्यय किए गए हैं। राज्य में आधुनिक खेल संरचना विकसित करने पर 76 करोड़ 81 लाख रुपए की धनराशि व्यय की गई तथा राज्य में सृजित आधारभूत खेल ढांचे के मुरम्मत कार्यों और अतिरिक्त सुविधा जुटाने पर 4 करोड़ 59 लाख रुपए व्यय किए गए। उन्होंने विभिन्न खेलों में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाले राज्य के खिलाड़ियों की प्रशंसा की तथा उनके प्रदर्शन को युवाओं के लिए प्रेरक बताया। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि वे खेल क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाकर बेहतर भविष्य का निर्माण, सर्वांगीण विकास तथा अपनी ऊर्जा का सकारात्मक दिशा में उपयोग करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कॉलेजों की संख्या 150 से अधिक होने के कारण जिला मंडी में प्रदेश का दूसरा विश्वविद्यालय स्थापित कर
छात्रों को उच्चतर शिक्षा की एक अन्य बेहतर और सुगम सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मंडी महाविद्यालय में 27 करोड़ रुपए की लागत से प्रशासनिक तथा शैक्षणिक भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।